इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेक क्यूब पे कैसे स्टेकिंग करी जाए। तो मैंने ये स्टेक क्यूब खोल लिया है। अब इसमें हमें ये पहले देखना होगा कि कौन कौन से कॉइन हैं जिसको हम स्टेक कर सकते हैं स्टेक क्यूब पे, क्योंकि स्टेक क्यूब ने बहुत सारे कॉइन ऐसे भी लिस्टेड किए हुए हैं जो इंटरेस्ट देते हैं, और कुछ ऐसे कॉइन हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए हैं और उस पर ना इंटरेस्ट मिलता है ना आप स्टेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिस्ट में आते हैं। जैसे ये डोगे है, डोगे पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। देखिए मेरा कर्सर जहाँ पे है वो आपको इंडिकेट कर रहा है इंटरेस्ट, या आप इंटरेस्ट कर सकते हैं या आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। उसका प्राइस इस वक्त यानी ये चल रहा है, और बाकी उसका यानी उनके पास कितना मौजूद है इस वक्त डोगे, ये सब यहाँ पे उनके पूल के बारे में बताया है। MMO कॉइन, जिसमें आप इसकी स्टेकिंग कर सकते हैं, इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसमें ई स्पोर्ट बैटिंग में आप ये जो कॉइन है इससे आप स्टेक भी कर सकते हैं और इसका मास्टर नोड भी आप ख़रीद सकते हैं। वैसे ही टर्बो है, इसका भी आप मास्टर नोड यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं या स्टेकिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप जैसे BTC है, इस पर आप इंटरेस्ट ले सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। या लिट कॉइन है, उस पर इंटरेस्ट ले सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। स्टेक क्यूब पे आपका है कि आपका यहाँ पे जो इनकी बैटिंग वगैरह है उसमें आप प्लेस कर सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं, इसका मास्टर नोड खरीद सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इसमें यहाँ पे इनकी लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। और बाकी जो कॉइन यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, ये मैंने अपने फेवरेट कॉइन्स को लिस्ट किया हुआ है। जो कॉइन लिस्टेड नहीं है उनको आप यहाँ पे ये जो यहाँ आप कर्सर रखें, ऐड वैलेट करें, तो एक पॉपअप खुलेगा। यहाँ पे बाकी जो कॉइन वो आपके उसमें अवेलेबल नहीं है वो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के लिए आपको ये प्लस बटन दबाना है। ये प्लस बटन दबाते ही वो कॉइन आपका लिस्ट में आ जाएगा। देखिए AEM मैंने कहा तो AEM यहाँ पे लिस्ट में आ गया होगा, ये रहा। अब AEM स्टेक कर सकते हैं, मास्टर नोड ले सकते हैं या इसका ट्रेड में कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे भी बनी हुई हैं। आप यहाँ पे लिस्ट में देखें तो ये जो सिंबल है जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये सिंबल है स्टेकिंग का, ये सिंबल है मास्टर नोड का, ये सिंबल है ट्रेड का। इसी तरह से सारे हैं। जैसे बाइनेंस कॉइन है, ये सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं आप। बिटकॉइन है, इस पर इंटरेस्ट ले सकते हैं। बिटकॉइन 2 है, इसमें आप मास्टर नोड ख़रीद सकते हैं या स्टेक कर सकते हैं। इस तरह से सारे कॉइन यहाँ पे लिस्टेड हैं। ये उसी के बेस पे आपको, अब जैसे इसमें आपका एड्रेस कौन से उस पर आपको डिपॉज़िट लेना है, तो डिपॉज़िट का ये सिंबल है, ये आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिपॉज़िट एड्रेस मिल जाएगा। या आपको विड्रॉ करना है तो ये आप क्लिक करिए, विड्रॉ का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप उसका अमाउंट वो करिए, मेंशन करिए, जिसको भेजना है उसका यहाँ पे एड्रेस वो करिए। या पे आपको अपने वैलेट में भेजना है तो वैलेट एड्रेस लिखिए, या अगर किसी स्टेक क्यूब यूज़र को देना है तो उसका यूज़र नेम लिखिए। अगर आपने 2FA सिक्योरिटी इनेबल कर रखी है तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये चेक करिए और ये कैप्चा भरिए और विड्रॉ कर दीजिए। विड्रॉ बहुत सारे विड्रॉ जो स्टेक क्यूब पर हैं उसमें फ़ीस नहीं लगती है। अब ये जो इसमें जो और फीचर हैं, ये आपका वैलेट है, दूसरा एक्सचेंज है, ये ट्रेड आपका खुल जाता है। ट्रेड आपका इतना अच्छा नहीं है जिस तरह से आपका बैलेंस उसमें बाइनेंस वगैरह पे है, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे इनके अपने जो कॉइन लिस्टेड होते हैं उनके लिए ट्रेड खोल रखा है। ट्रेड यहाँ पे SCC BTC ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका इनका जो स्टेक क्यूब कॉइन है इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये वैरी करता रहता है, ये कभी आपका 1800 पे भी पहुँच जाएगा, कभी ये अगर डिमांड बढ़ेगी तो ये इसके प्राइस बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो वो है नोट क्यूब। नोट क्यूब में आप मास्टर नोट ख़रीद सकते हैं या उनका होस्ट कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये हॉट नोट है या कोल्ड नोट है, इस तरह से ये सब चीज़ें मौजूद रहती हैं। इसमें आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद जो है वो शेयर्ड है। यहाँ नोट क्यूब में आप अकेले मालिक होते हैं,
पूरे मास्टर नोड के। शेयर्ड मास्टर नोड जो है उसमें इन्होंने एक फैसिलिटी दी है कि अगर जैसे अब मुझे एक डैश का मास्टर नोड लेने के लिए मुझे 1000 डैश होने चाहिए। अब इतना अमाउंट अगर किसी के पास नहीं है तो वो बंदा क्या करे, तो इसलिए उन्होंने इसके लिए शेयर्ड मास्टर नोड वो करे हैं। अब शेयर्ड मास्टर नोड में आप किसी जैसे कोई बहुत महंगा कॉइन है और उसका भी आपको मास्टर नोड में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए उन्होंने शेयर वाला ऑप्शन खोल रखा है। अब जैसे मैं इसमें जाके डैश में देखना चाहता हूँ, डैश में ये अपना इन्होंने बता दिया है शेयर साइज़ है 0.25 डैश का, यानी एक मास्टर नोड में एक शेयर आप उसका 0.25 डैश से ख़रीद सकते हैं। अवेलेबल जो है वो यहाँ पे बताएगा, जैसे 16 यहाँ बिक चुके हैं और 4000 में से 16 बिक चुके हैं। तो इस तरह से आपके ये मास्टर नोड्स खुले हुए हैं। पहले आपका जो वो है वो फिल करते जाएंगे, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे और नए नए मास्टर नोड्स वो ऐड करते जाते हैं। मास्टर नोड जब आपको ख़रीदना है तो ये प्लस पे क्लिक करिए, क्योंकि मेरे पास 0.25 डैश नहीं है, इसलिए उसने कहा सॉरी। अगर मेरे पास होता तो वो एक शेयर परचेज कर देता मास्टर नोड का, तो वो सबसे पहले इस वाले में जाके फिल हो जाता है। जब ये 4000 हो जाएगा तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और सेकंड वाला फिल होना शुरू हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको मास्टर नोड लेना है या नहीं। मास्टर नोड के कुछ वो भी हैं, यानी इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, वो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन कहीं पे लिखी होंगी, वो आप फर्दर आप उस पर साइट पे जाके चेक कर लें। उसके बाद जो है आपका माइन क्यूब है। माइन क्यूब जो है इनकी माइनिंग वाली फैसिलिटी है। इसमें माइनिंग के लिए क्या आपको करना है कि जैसे ये मैंने वर्कर्स ले रखे हैं, मेरे पास वर्कर 92 वर्कर्स हैं। इसमें आप जाएंगे या तो आप क्रेडिट से लीजिए या यहाँ क्लिक करेंगे तो आप स्टेक क्यूब कॉइन्स के ज़रिए ले सकते हैं। एक स्टेक क्यूब यानी 3.28 स्टेक क्यूब से आपका एक वर्कर मिलता है, और एक वर्कर आपको कितना अर्न करके देगा ये आपका यहाँ पे लिख के आता है। 22 सतोशी BTC पर डे आपका एक वर्कर बना के देगा। ये वेरी करता रहता है, कभी ये ज़्यादा देगा, कभी आपको कम देगा, डिपेंड करता है कि BTC के उस दिन प्राइस क्या चल रहा है। अगर प्राइस नॉर्मल रहता है 59-58 के करीब रहता है तो ये ऑलमोस्ट 20 से ऊपर रहेगा, या BTC का प्राइस ऑल ऑफ सडन गिर जाता है तो शायद ये गिर भी जाए वैल्यू, ये डिपेंड करता है। यहाँ पे जैसे मेरी एक्टिविटी में आपको पता चल सकता है कि मुझे पर डे कितनी अर्निंग हो रही है। जैसे मुझे लास्ट 1 डे पहले 2644 मेरे 92 वर्कर्स ने 2644 BTC बनाए थे, लेकिन आज मुझे उसका ज़्यादा मिला है। उससे पहले मुझे ज़्यादा मिला था, फिर कम हुआ, फिर तो ये वेरी करता रहता है। और ये डिपेंड करता है कि जैसे मैंने 19 फरवरी में मुझे 49 पर वर्कर मिल रहा था, ये मार्केट गिरते गिरते 41 पे आया, फिर मैंने और वर्कर्स ख़रीद लिए। तो ये एक वर्कर $4 फिक्स प्राइस है, और वो डिपेंड करता है कि आपका स्टेक क्यूब कॉइन किस उस पे चल रहा है। तो स्टेक क्यूब कॉइन या आपको क्रेडिट से ही आप वर्कर्स को ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये डॉलर में ये फ़िक्स प्राइस रहता है $4। आपका बाकी डिटेल इसमें माइनिंग की आप यहाँ पे जैसे ये इन सारे कॉइन्स में आप पे आउट ले सकते हैं, बिटकॉइन में, स्टेक क्यूब में, डैश में, लिटकॉइन में, इथरम में, डोगे में। जिस कॉइन को आप क्लिक करेंगे उसमें आपको रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट डे से। और इनकी फ़ीस इनकी फ़िक्स्ड है, 5% ये फ़ीस लेते हैं अपने उसमें। और इनका जो कोलैबोरेशन है, इसका कोलैबोरेशन कहीं पे मैंने देखा था, ये वहाँ फार्म में अपने सर्वर्स ख़रीदते हैं इनके आप सर्वर्स, ये माइनर्स का इसकी डिटेल रहती है यहाँ पे। ये इनके लिस्टेड माइनर्स हैं, ये कितने गीगाहर्ट्ज़ पे हैं, ये जैसे ये डैमेज्ड हो चुका है इनका, ये सारे लिस्टेड रहते हैं, कौन से माइनर किस तरह से काम कर रहे हैं। ये सारे इसी जगह इन्हीं माइनर्स में आपको वो स्टेक देते हैं। इन्होंने फार्म से ये इतना सारा हैश रेट ख़रीदा हुआ है, वो उसमें आपको उनका अपना कैलकुलेशन है, उस हिसाब से आपको वो
हर वर्कर पे कितना हैश रेट मिलता है, उस हिसाब से आपको वो दे देते हैं। आप बस ये कर रहे हैं कि आप इस हैश रेट में एक परसेंटेज आप अपना ख़रीद लेते हैं। आप डैश के ये माइनर्स ख़रीदे हुए हैं, इथरम के, लिटकॉइन के। अब वही है कि अब जैसे स्क्रिप्ट है तो डोगे भी स्क्रिप्ट कॉइन है, तो इस पे आपका लिटकॉइन या स्क्रिप्ट कॉइन भी आप वो कर सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ ऑप्शन दिया है आपको रिवार्ड किस चीज़ में चाहिए, तो वो इक्वलेंट यानी BTC आपको अगर 2700 सतोशी मिल रहा है और आप चाहते हैं नेक्स्ट डे से डोगे मिले, तो इक्वलेंट टू 2700 आपको डोगे नेक्स्ट डे से मिलने लगेगा। यानी आप जब भी आप उसमें देखेंगे तो आपको 1920 यानी 1 या 2 सतोशी ऊपर नीचे आपको रिवार्ड दूसरे कॉइन में मिलता रहेगा। बाकी सब इसमें वही है, स्टेक क्यूब कॉइन है, इनका अपना जो ट्रेड में यूज़ करने वाला कॉइन है, यानी इसी के बेस पे ही सारी चीज़ें इससे उसमें चलती हैं। तो ये कॉइन भी कई जगह पे लिस्टेड है और इनके पास फॉसेट भी हैं, जिसकी जो फॉसेट आपकी कम्युनिटी के उसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको फॉसेट मिलेगी। फॉसेट से आप अपना कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बिटकॉइन अवेलेबल है, 5 सतोशी बिटकॉइन मैंने क्लेम कर लिया। तो इस तरह से ये सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं। इसमें जो भी होगा, जो अवेलेबल होगा वो उसका ग्रीन सिंबल बना होगा, आप इसको क्लिक करें और यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं। ये क्या है, कॉइन वोटिंग में है। जैसे अब नेक्स्ट कॉइन जो आने वाला है वो इलेक्ट्रा है। इसमें वोटिंग आप अपना SCC से आप ख़रीद के कर सकते हैं। इसके लिए वोटिंग कैसे करनी है, उसके लिए आप वैलेट में जाएं, सॉरी वैलेट में नहीं, आप अपने अकाउंट में जाइए। अकाउंट में जाइए और अकाउंट में जाके आप यहाँ से क्रेडिट्स ख़रीद सकते हैं। आपके पास SCC होना चाहिए ख़रीदने के लिए। अब इसमें ये बता रहा है 0.966 SCC = 1 क्रेडिट। अब आप 0.966 अगर आपके पास है तो आप 1 क्रेडिट ले सकते हैं। 1 क्रेडिट = 1 वोट। यानी आप जो लोग अपने कॉइन्स लिस्टेड कराना चाहते हैं स्टेक क्यूब पर, उनको चाहिए कि अपना SCC लें और पर हेड 10 वोट दे सकता है आदमी, यानी 10 वोट्स आर रिमेनिंग। तो ये रीसेट होता रहता है, तो आप 10 क्रेडिट लेके आप 10 वोट डाल सकते हैं। ये सब हैं जो लिस्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी, यानी वोट के बेस पे जिन कॉइन्स ने वो जो कॉइन्स वोट के बेस पे लिस्टेड हो चुके हैं वो फर्दर अवेलेबल हो जाएंगे स्टेक क्यूब पर। ये अक्सर जो हैं वो POS हैं, POS, प्रूफ ऑफ स्टेक, ताकि ये आप अपने कॉइन्स जो हैं स्टेक कर सकें। जैसे ये नेटबॉक्स कॉइन है, ये एक ब्राउज़र बेस्ड है। जिस तरह से ब्रेव है उस तरह से ये नेटबॉक्स कॉइन एक ब्राउज़र बेस्ड कॉइन है। ये सारे स्टेक क्यूब कॉइन्स हैं, इनके ऊपर वोटिंग होगी। अभी नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रा आ जाएगा इनकी लिस्ट में। बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं जिनका नोड ख़त्म हो रहा है तो वो अनलिस्टेड कर देते हैं वो लोग, और वो उसके बारे में बता देंगे कि ये वाले कॉइन्स आइंदा से सपोर्ट नहीं होंगे स्टेक क्यूब पर। तो ये पूरा मैंने ट्यूटोरियल बना दिया है स्टेक क्यूब के लिए। अब आप इजीली स्टेक क्यूब यूज़ कर सकते हैं इसके बिना पर। इसमें रिफरल सिस्टम भी है, आप चाहें तो उसमें रिफरल सिस्टम में पार्टिसिपेट करिए। ये यहाँ पे आइए, अपने अकाउंट में आइए, टीम में ये आपका रिफरल लिंक बना हुआ है। ये रिफरल लिंक आप यूज़ करिए और फर्दर अपने दोस्तों को इनवाइट करिए। उसका शेयर मिलता है, आपका इंटरेस्ट के बेस पे शेयर मिलता है या फिर आपको ट्रेडिंग का रिवार्ड मिलता है। बाकी स्टेकिंग का आपको इसमें स्टेक के ऊपर रिवार्ड नहीं मिलता है। बस इतना ही इस वीडियो में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।